देखेंगे रैबिट एमक्यू। देखिए रैबिट एमक्यू क्या है, रैबिट एमक्यू एक ओपन सोर्स है और ये मैसेजिंग ब्रोकर है, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं हम, जैसे कि ये कहाँ पे यूज होता है ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपली। बस मान लेते हैं कि हमने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेब, ओके, एंड ये वेबसाइट के अंदर हमने कुछ कोड लिखा। देखिए यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से कोड लिखा। लॉजिक लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं कहाँ पे, डेटाबेस में। सिंपली हम डेटाबेस में इसको स्टोर कर रहे हैं। अब हमारे पास अगर एक यूजर है, ठीक है, U1 मैंने लिखा, अगर यूजर एक है तो ये यूजर क्या कर रहा है कि 10 इमेजेस को प्रोसेस कर रहा है, ओके। ये इसका काम डेली चल रहा था एकदम अच्छे से कि एक यूजर है, ये वेबसाइट में 10 इमेजेस प्रोसेस कर रहा है, तो ये सही चल रहा है। एट ए टाइम मान लेते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स आ गए, ठीक है, मतलब मल्टीपल यूजर्स आ गए, तो आपको भी पता है कि सर्वर हमारा डाउन हो जाता है। और सबसे बड़ा कारण होता है कि डेटाबेस की वजह से सर्वर डाउन होता है, ना कि कोई और रीजंस होते हैं, ठीक है। तब हम क्या करते हैं कि रैबिट एमक्यू को यूज करते हैं। सिंपल भाषा में क्यों करते हैं रैबिट एमक्यू को यूज, क्योंकि रैबिट एमक्यू प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, मतलब सेंड भी कर सकता है डेटा और रिसीव भी कर सकता है। हालांकि ये स्टोर करके रख सकता है 1 to 1 में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ओके। जैसे कि मान लेते हैं एक यूजर आया, इस यूजर में रैबिट एमक्यू में कुछ डेटा डाल दिया। अब हमने डेटाबेस में तुरंत कुछ लिया नहीं है, देखिए हमने हमारा डेटाबेस वैसा ही रखा है, हमने अभी तक कुछ कनेक्ट नहीं करा है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वेबसाइट में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है अभी। जैसे यूजर्स कम होते जाएंगे हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे रैबिट एमक्यू से जितना डेटा हमें चाहिए था उतना, और डेटाबेस में डालते जाएंगे, सिंपल सी भाषा में। क्योंकि रैबिट एमक्यू देखिए डेटाबेस नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक क्यू में, मतलब एक लाइन में वैल्यूज को या मैसेजेस को रखता है। अब इसमें और एक कंसेप्ट है, मतलब डेटाबेस आपने सुना होगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बारे में। जैसे प्राइमरी रैम के लिए यूज होता है और सेकेंडरीली हम यूज करते हैं इसके लिए हार्ड डिस्क के लिए। और हमेशा डेटाबेस हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है, ना कि रैम में। अगर मान लेते हैं रैम में स्टोर कर दिया तो क्या हो सकता है, दिक्कत एक है कि जब हमें जरूरत पड़ी कि सर्वर को रिस्टार्ट करने की तो डेटाबेस उड़ जाएगा, मतलब उसके अंदर डेटा नहीं रहेगा। रैम क्या करता है कि क्लीन कर देता है पूरा, उसका स्टोरेज जितना भी है वो क्लीन कर देता है, क्योंकि रैम क्या करता है, दौड़ाने का काम करता है, ना कि होल्ड करके रखने का काम करता है, ठीक है। और रैबिट एमक्यू इतना फास्ट क्यों होता है, क्योंकि ये सारा मैसेजेस रैम पे रख देता है बाय डिफॉल्ट। हाँ, हालांकि कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम चेंज कर सकते हैं कि हमें रैम में नहीं, हमें डेटाबेस सॉरी इसमें हार्ड डिस्क में स्टोर करना है करके, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो रैम पे करता है, तो इसके वजह से ये बहुत ज्यादा फास्ट है। तो अब हमने सेंड करा यहाँ पे और कुछ समय के बाद इसको रिसीव करा, मतलब ये क्या हो गया, ये पुल रिक्वेस्ट हो गई, मतलब पुलिंग हो गया कंसेप्ट। जैसे कि हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम डेटा को या मैसेजेस को स्टोर करके रखते हैं और जब हमें जरूरत है तब हम उससे मांग लेते हैं, मतलब पुल कर लेते हैं, ना कि पुश कंसेप्ट है। पुश कंसेप्ट मतलब क्या, हमने यहाँ पे डाला और इसने इसको दे दिया, सिंपल। लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इसे पुल कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सी रिक्वेस्ट है, पुल रिक्वेस्ट। तो इस तरीके से रैबिट एमक्यू काम करता है। हालांकि इसके अंदर चैनल्स हैं, प्रोड्यूसर के लिए, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं, चैनल्स के नाम दे सकते हैं हम, लिमिट्स है कि अगर हमें 200 रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, 100 रिकॉर्ड्स चाहिए, बस उतने ही रिकॉर्ड्स हम ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, मैं ये आने वाले वीडियोस में कवर कर लूंगा। अभी सिर्फ हमने कंसेप्ट क्लियर किया है कि रैबिट एमक्यू क्या है और कहाँ पे यूज हो सकता है। इसके लिए अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।